आज के वीडियो में हम लोग दिल के भाषा को पढ़ने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर जो दिया हुआ है ये वेव फॉर्म में दिया हुआ है। इसका क्या मतलब होता है आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। आप देखते होइएगा किसी मूवी में एक्सीडेंट कर गया है, उसको हॉस्पिटल ले जाता है, मशीन पे लगाता है और इस तरह का वेव आ रहा है। इस वेव का क्या मतलब होता है अभी हम लोग इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पर देख रहे हैं वो ECG है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है वो हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होइएगा, यहाँ पर 3 कॉम्प्लेक्स दिखता है। सबसे पहला जो वेव आपको यहाँ पर दिख रहा है वो है P, उसके बाद Q, यहाँ पर R और S, और ये वाला जो है वो T होता है। मतलब आपको 3 दिख रहा है, P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स और T वेव। तो ये है हार्ट का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का। इसका क्या मतलब होता है इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम जो वेव को देखें वो क्या था, P, उसके बाद जो है वो QRS एक साथ कॉम्प्लेक्स और T आया। उसके आगे हम लोग चलते हैं और इसके मीनिंग को समझते हैं क्या है। तो सबसे पहले आप हार्ट को देखिए और हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता रहता है। कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग सिस्टोल बोलते हैं और रिलैक्सेशन को हम लोग डायस्टोल बोलते हैं। तो आप यहां पर देखिएगा, अगर हम इस हार्ट को डिटेल से देखें तो ये हार्ट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहां पर आया उसके इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का। अब अगर हम हार्ट के स्ट्रक्चर्स को डिटेल में देखेंगे तो आपको 4 चेंबर दिख रहा है। 4 चेंबर दिख रहा है, एट्रियम है, वेंट्रिकल है, फिर इधर लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। मतलब राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो हम उसको सिस्टोल बोलेंगे और रिलैक्सेशन जो होगा उसको हम डायस्टोल बोलेंगे। तो सबसे पहले हार्ट आपका जो है वो रेस्ट में है तो हम पूरे को बोले ज्वाइंट डायस्टोल। अब ऊपर का पोर्शन जो एट्रियम का है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों कॉन्ट्रैक्ट किया, तो इसको हम लोग P वेव से डिनोट करते हैं। उसके बाद ये रिलैक्स करेगा, इसके लिए कोई वेव नहीं है। उसके बाद ये जो QRS आप वहां पर इमेज में देख रहे थे, इस तरह से वो QRS कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल। तो ये QRS दिखा दिया। उसके बाद लास्ट वेव आता है T वेव और T वेव दिखाता है डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल या रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो हम समझ गए ये जो है इस तरह से ECG था, दिल का भाषा था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था और हम लोग इसको डिकोड किए हैं, इसके मतलब को समझे हैं। अब याद रखिएगा कि हार्ट का कोई फंक्शंस जो है नहीं होता है, सिर्फ इसका काम होता है पंपिंग करना। लोग बोलते हैं दिल से सोचिए, है कि नहीं, दिल से काम लीजिए, ये हार्ट का फंक्शन नहीं है। हार्ट का एक ही एक फंक्शन है जो है वो पंपिंग करता है और पंपिंग में जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है उसको हम लोग सिस्टोल और डायस्टोल बोलते हैं। और जो दिल की भाषा है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ECG है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जिस मशीन से हम ऑब्टेन करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। Thank you very much.